नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। चर्चा चल रही है हितोपदेश ग्रंथ की। श्री नारायण पंडित विरचित हितोपदेश ग्रंथ एक नीति शास्त्र विषयक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में हमने पूर्व में यह पढ़ा कि राजा सुदर्शन अपने अध्ययन के प्रति विमुख पुत्रों को श्री विष्णु शर्मा नाम के पंडित को सौंप देता है, जो यह राजा को विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपके इन पुत्रों को 6 माह में सुयोग्य बना दूंगा। वे विष्णु शर्मा उन बालकों को छोटी छोटी पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में स्वर्ण कंकण के लोभ से किस प्रकार एक दरिद्र व्यक्ति सिंह की बातों में आ गया और अपने जीवन को खो बैठा, उसी का यहाँ पर बता रहे हैं। यद्यपि उस दरिद्र ब्राह्मण के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं हिंसक पशु का किस प्रकार विश्वास करूं, तो वह जो सिंह है वो स्वयं को यह प्रस्तुत करने का प्रयास करता है कि मैं अब धर्मशास्त्रों का अनुसरण करने वाला हो गया हूँ। मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं और स्वयं के स्वभाव को परिवर्तित किया है। तो वह अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए महाभारत के कुछ श्लोकों को प्रस्तुत करता है, जिसमें दान के महत्व को बता रहे हैं। प्रथम में कि मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदनः। हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, भीष्म पितामह कह रहे हैं महाभारत में कि हे युधिष्ठिर, यथा जिस प्रकार मरुस्थल्याम वृष्टि, मरुस्थल में जो वर्षा है, सफला भवती, सफल होती है, क्षुधार्थे भोजनम, भूखे व्यक्ति को दिया गया भोजन सफल होता है, अर्थात वहां उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। उसी प्रकार दरिद्रे दीयते दानम, दरिद्र व्यक्ति को जो दान दिया जाता है, सफलम, वह दान सफल माना जाता है। तो यहाँ दान की महत्ता पर प्रकाश डाला है। ग्रंथकार प्रस्तुत कथा में दान के महत्व के प्रतिपादन के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति भीष्म द्वारा कही गई उक्ति को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि जैसे वर्षा की अत्यंत आवश्यकता रेगिस्तान में होती है, अतः यदि वहां वर्षा हो जाती है तो रेत में तपने वाले प्राणियों को शीतलता प्रदान करने के कारण उसकी सफलता है। इसी प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति को भोजन की सर्वाधिक आवश्यकता है। ऐसे में यदि कोई उस भूखे व्यक्ति को भोजन देता है तो उस दाता का कार्य सफलता का ही कारक है। ठीक इसी प्रकार धन की आवश्यकता सर्वाधिक रूप में तो दरिद्र को ही है, अतः यदि उसे कुछ द्रव्य दे दिया जाता है तो उस दान को भी सफल मानना चाहिए। पुनः अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सिंह कहता है कि प्राणा यथा आत्मनो अभीष्टा भूतानामपि ते तथा आत्म औपम्येन भूतेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। यथा जिस प्रकार आत्मनः प्राणा, अपने प्राण, अभिष्टा, प्रिय होते हैं, तथा उसी प्रकार भूतानामपि, अन्य प्राणियों को भी ते यानी वे प्राण प्रिय होते हैं। अतः इसलिए साधवः, सज्जन व्यक्ति, आत्म औपम्येन, अपने समान ही, भूतेषु, प्राणियों पर दयाम कुर्वन्ति, दया करते हैं। यहाँ पर वह जो सिंह है वह पथिक को स्वयं की दया दृष्टि की स्थिति से पूर्णतः भ्रमित कर निकट आने हेतु प्रलोभन के साथ अन्य उक्तियों का प्रयोग कर रहा है। सिंह कह रहा है कि लोक में सब प्राणी प्राण रक्षा को ही प्राथमिकता देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार मुझे अपने प्राण प्रिय है, उसी प्रकार अन्य प्राणियों को भी अपने अपने प्राण प्रिय होंगे। इस भावना के साथ यदि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्राणों को संकटग्रस्त देखकर उसकी सहायता करता है तो उसे दया कहते हैं। दया में परहित तो निहित है ही, व्यावहारिक दृष्टि से तथा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर भी
मानव मात्र की रक्षा के संकल्प की पूर्ति से होती है, अतः इसे धर्म का स्वरूप ही माना गया है। पुनः कहता है कि प्रत्याख्याने च दाने च सुख दुखे प्रिय अप्रिय आत्म औपम्येन पुरुषः प्रमाणम अधिगच्छति, कि पुरुषः जो मनुष्य है, प्रत्याख्याने किसी का अपमान करने पे, दाने दान देने में, सुख दुखे सुख या दुख में, प्रिय अप्रिय प्रिय अथवा अप्रिय विषय में, आत्म औपम्येन अपने समान ही प्रमाणम अधिगच्छति अनुभव को प्राप्त करता है। मानव स्वयं के कार्य एवं व्यवहार से ही जीवन में नित्य नूतन अनुभव को प्राप्त करता है। अनुभव से ही उसे यथार्थ का एवं उचित अनुचित का ज्ञान होता है, किंतु उसे अपने कार्य एवं व्यवहार को आचरित करते समय आत्मालोचन अवश्य कर लेना चाहिए। किसी के तिरस्कार के समय, दान देने के समय, सुख के समय, दुख के समय, हर्ष के समय, अप्रिय घटना के समय अपनी तुलना से अन्य के प्रति व्यवहार करना चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि यदि इसके स्थान पर मैं होता तो मेरे साथ क्या यह बर्ताव उचित होता जैसा मैं दूसरे के साथ कर रहा हूं, और यदि यह भावना व्यक्ति के भीतर आ जाती है तो कभी वह अनुचित कार्य करेगा ही नहीं। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। यह यानी जो व्यक्ति परदारेषु पराई स्त्रियों के प्रति मातृवत माता के समान भाव को रखे, परद्रव्येषु पराये धन के प्रति लोष्ठवत मिट्टी के ढेले के समान भाव को देखे, सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों के प्रति आत्मवत अपनी आत्मा के समान पश्यति जो देखता है, स पंडितः अस्ति, वही वास्तव में पंडित कहलाने लायक है। यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पंडित किसे कहते हैं या पंडित की क्या परिभाषा दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर विद्वान पुरुष को जो है सांसारिकता से स्वयं को एक असंपृक्त रहने की जो भावना है उसका यहाँ प्रतिपादन किया है। उसे परस्त्री को माता के समान समझना चाहिए, पराये धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। इन सब बातों से कहने का अभिप्राय यह है कि उसे आसक्ति एवं लोभ से सदैव दूर रहना चाहिए। वह समदृष्टि की भावना वाला हो, सब प्राणियों में अपने समान बुद्धि वाला होकर उसे विवेकपूर्ण लौकिक व्यवहार में प्रवृत्त होना चाहिए। ऐसा करने पर ही वह विद्वान कहे जाने का अधिकारी है। और यदि यह भावना सभी में आ जाती है तो यह संसार, यह समाज स्वतः ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा।